जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे 5 अका अर्ली सैलरी, जिसका पहले नाम था, एप्लीकेशन के बारे में। 5 एप्लीकेशन के लोन डिफ़ॉल्ट को रिलेटेड काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रखा था कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए। तो आज का ये डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है 5 एप्लीकेशन के लोन डिफ़ॉल्ट पर। अगर आपका भी 5 एप्लीकेशन से लोन है और वो किसी कारण से डिफ़ॉल्ट हो गया, 5,000 का हो या 50,000 का या फिर 2 लाख का या फिर 4 लाख का, ये आपको वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है देखना कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, 5 क्या फ्यूचर में क्रिएट कर सकती है और आपको इन सभी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है या फिर इसका ईजी वे में कैसे सॉल्यूशन निकल सकता है। तो इन सभी चीज़ों के रिलेटेड ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। वीडियो को एंड तक आप वॉच करेंगे बिना स्किप किए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एप्लीकेशन के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगी। अब इसका लोन डिफ़ॉल्ट आपने कर दिया, फर्स्ट ईएमआई डिफ़ॉल्ट करने पर क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट ईएमआई अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सिर्फ आपको कॉल्स आएंगे एंड मैसेजेस वगैरह आएंगे कि हम आपके ऊपर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। 5 बजे तक घर पे विजिट हो जाएगा, 2 बजे लीगल टीम पहुंच जाएगी, 4 बजे केस फाइल होगा। ऐसा मैसेजेस आपको सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है पहले महीने में। अब आपने दूसरे महीने में फिर मिस किया, फिर थर्ड मंथ मिस किया। जैसे ही आप 3 ईएमआई मिस करेंगे, टोटल 90 डेज़ कंप्लीट होगा, आपको 5 की तरफ से एक नोटिस मिलेगा। और वो नोटिस किसी एडवोकेट के द्वारा भेजा जाता है, या तो सेक्शन 21 का नोटिस होगा, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, या फिर डिमांड नोटिस हो सकता है, या फिर आपको सेक्शन 25 का नोटिस देखने के लिए मिलेगा। कोई ना कोई नोटिस ये 90 डेज़ के बाद भेजते ही भेजते हैं, यानी कि 3 महीने तक डिफ़ॉल्ट करने के बाद एक नोटिस आपको मिलेगा। फिर कुछ और समय डिफ़ॉल्ट करते हैं तो एक और नोटिस मिल सकता है। इस तरीके से ये 2 या 3 नोटिस आपको भेजते हैं, आर्बिट्रेशन का, डिमांड नोटिस और सेक्शन 25 का नोटिस। अगर आपका लोन का अमाउंट बड़ा है या फिर लोन का अमाउंट छोटा है, 5,000 है या फिर 1.5 लाख है या 2 लाख है, तो क्या इस नोटिस से कोई असर हो सकता है। तो देखिए, अगर आपने ईसीएस ऑन किया है जिस अकाउंट से, उस अकाउंट को फ्रीज़ किया जा सकता है अगर आर्बिट्रेशन का आप ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तब। इन केस अगर आपने कर रखा है, ऑलरेडी ऑब्जेक्शन दे दिया आपने उनका ईमेल के ज़रिए, तो फिर कोई ऐसा आपके साथ नहीं होगा कि आपके अकाउंट वगैरह को फ्रीज़ किया जाए। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जब तक आप पेमेंट या क्लियर या फिर सेटलमेंट नहीं करते हैं, तब तक आपको जो बाउंस चार्जेस है वो अकाउंट में ऐड होते रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि बाउंस चार्जेस जो है वो हमेशा लगते रहते हैं, अकाउंट में ऐड होते हैं। इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है कि आप उस अकाउंट को यूज़ ना करें। अगर वो आपका प्राइमरी अकाउंट है तो वो आप चेंज करके दूसरा प्राइमरी अकाउंट खोल लें और दूसरे अकाउंट को यूज़ करें। एजेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बार बार आपको मैसेजेस आएगा कि अब एजेंसी को अपॉइंट कर दिया गया है और वो एजेंसी कभी भी विजिट के लिए आ सकती है। तो इनके पास एजेंसी ऑल इंडिया में है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ कॉलिंग के लिए है। कॉलिंग के लिए मिलेंगे, कॉलिंग आपको आ सकती है, हमेशा कॉल्स आते रहेंगे। आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वो बात करेंगे। अगर आप कन्नड़ में हैं, कन्नड़ में बात करेंगे, बंगाली है तो बंगाली में बात कर सकते हैं, गुजरात से है गुजराती में बात कर सकते हैं। आपको आपकी लैंग्वेज में ये बात करते हुए दिखेंगे, लेकिन आपके घर पे वो विजिट के लिए नहीं आएंगे। फिर से बता दूं, आपके घर पे वो विजिट के लिए नहीं आएंगे, बस आपकी लैंग्वेज जो है उस लैंग्वेज में ये बात करते हुए आपको दिख सकते हैं और आपसे कन्वर्सेशन करके यही बताएंगे कि हम आपके से 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं और विजिट के लिए बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं। 15 किलोमीटर की दूरी पे हैं, विजिट के लिए 2 दिन बाद समय मिलते ही आपसे मिलने आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपको बार बार मैसेजेस करेंगे, लेकिन कोई इसका रिकवरी एजेंट 5 यानी कि अर्ली सैलरी का नहीं आता है। नेक्स्ट सवाल उठता है कि हमने आज से 6 महीने डिफ़ॉल्ट कर दिया, आज से 1 साल डिफ़ॉल्ट कर दिया, अब हमारी इच्छा है कि हमें अब लोन को क्लोज़ करना है। लोन क्लोज़ करने के लिए या आप वेवर ले सकते हैं, वेवर में आपका सारा पेनल्टी हटेगा। दूसरा ऑप्शन आप सेटलमेंट का ले सकते हैं, जो अगर 1 लाख का है तो 20,000 रुपये तक में आप क्लोज़ करा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग का मैं बता रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट अगर 1 लाख है तो आप 20,000 रुपये में क्लोज़ करा सकते हैं। इसके अलावा अगर वेवर आपको चाहिए, जो आपको अलग से इंटरेस्ट पेनल्टी लगी है
तो वेवर लेकर भी आप क्लोज़ कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपकी सुविधा के अनुसार आप यहाँ 1-2 साल का प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं देना या 5-10 साल बाद भी उनका है कि वो 5-10 साल बाद ही पेमेंट नहीं कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी कंडीशंस में फिर क्या होगा। देखिए, अगर 5 से 10 साल के लंबे टर्म की अगर बात की जाए तो लंबे टर्म के अंदर में आपका जो सिविल स्कोर है वो ज़्यादा अफेक्ट होगा। लीगलिटीज़ की तरफ ये अभी नहीं गए हैं, कोई लीगल एक्शन वगैरह नहीं लिया आज तक किसी भी अपने डिफ़ॉल्टर पे, तो अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि कोई लीगल एक्शन होगा 10 साल बाद भी। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर में कोई अपडेट देखने के लिए मिले, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है। सिंपल मैं एक लैंग्वेज में आपको बताऊं, अगर आपको 5 का लोन है और वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो सिर्फ कॉल आएंगे, मैसेजेस आएंगे, इसके अलावा नोटिस देखने के लिए मिल सकते हैं छोटे छोटे अंतराल पर, लेकिन लीगल एक्शन की तरफ नहीं बढ़ते। रेफरेंस पे कॉल करना या कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करना, रेफरेंस पे ये कॉल करेंगे जो नंबर आपने इनको रेफरेंस के तौर पे दिए हैं उस पर कॉल करते हुए आपको बिल्कुल दिखाई देंगे, लेकिन रेफरेंस के अलावा जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, उस पर कोई कॉल नहीं जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल ही निश्चिंत आपको रहना है कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल ना जाए। लगभग मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर कोई और आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। बाकी अगर कोई दिक्कत है या आप मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं तो ऐसे में आप हमें संपर्क कर सकते हैं ऊपर दिए गए नंबर पे 8936857522, जिस पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।